वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए कमीशन की तश्कील ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का खत। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई कि हम अकेले नहीं निमट सकते। मुतासरा इलाकों में वबाई बीमारियां फैल रही हैं। आलमी बरादरी मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्र में क्लाइमेट समिट से खिताब। मिस्र में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल। पुलिस की मदईयत में वजीराबाद हमले का मुकदमा नामंजूर। PTI क़यादत का आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए इजलास। इमरान खान की लीगल टीम और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। अदालत से रुजू करने समेत मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर होगा। वफाकी वज़ारत दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों को खत। सड़कें खुलवाने के लिए जल्द इक़दाम किए जाएं। सूबाई हुकूमतें अपना आइनी किरदार अदा करने में नाकाम रहीं। इस सूरत हाल के मनफी असरात मुरतब होंगे। खत का मतन। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमतें जिम्मेदारियां पूरी करें, वरना आइनी नताइज निकलेंगे। चंद फसादियों की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। किसी को फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब की लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। नया बुलेट प्रूफ कंटेनर तैयार किया जाए। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन मुआवनत करेगी। रूट में आने वाली इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएं। ड्रोन कैमरों से निगरानी होनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही का हुक्म। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर हमले का मुकदमा थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। नवी तामी मुलजिम नामजद। SHO की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR इंदराज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा। दफा 302, 324 के तहत दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। अदालत ने IG पंजाब को 24 घंटे में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। वजीराबाद में इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग की तहकीकात। महकमा दाखिला पंजाब ने 5 रुकनी JIT बना दी। एडिशनल IG रियाज नजीर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह होंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज और जलाओ घेराव। मोटरवे M2 दोनों अतराफ से बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अहम शाहराहों की बंदिश। गाड़ियों की लंबी कतारें। लोगों को शदीद मुश्किलात। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। तहरीक इंसाफ की आए रोज एहतजाज और जलाओ घिराव पर एक्शन। गवर्नर हाउस लाहौर की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई। गवर्नर हाउस की जानिब से पंजाब हुकूमत और DG रेंजर्स को खत लिखा गया था। पुलिस की मुदय्यत में मुकदमा काबिल कबूल नहीं। हमारे नजदीक ऐसी FIR कागज का बेवकूफ टुकड़ा है। फवाद चौधरी। इमरान खान ने जिन अफराद का नाम दिया वो FIR से गायब हैं। फरमाइशी FIR का नाम तब्दील करके NRO रख देना चाहिए। हमाद अजहर। इमरान खान को सियासी मुखालिफिन के साथ सियासी जंग लड़नी ही नहीं आती। सियासत करें, फसाद, फितना और इंतशार ना फैलाएं। पूरा पाकिस्तान फॉरेन फंडेड फितने के झूठ, बहतान और फसाद का शिकार है। ये इक़्तिदार में आने के लिए सारे मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब। खुद जो हरकतें की हैं उससे शकूक जन्म ले रहे हैं।
कि क्या वाकई कोई गोली लगी है कि नहीं लगी है, इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि जो आदमी ये कह रहा है कि 4 गोलियां लगी हैं, तो क्या वाकई 4 गोलियां उसकी टांगों में हैं भी कि नहीं है। ये आदमी जो करप्शन के खिलाफ बात करता है, सबसे बड़ा चोर खुद है, और ये चीज़ें साबित हुई हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी रिस्क, ये FIR को बुनियाद बनाकर मुल्क के साथ दोबारा खेलेंगे। इंक्वायरी होनी चाहिए इमरान खान को कितनी गोलियां लगी। करप्शन के खिलाफ बातें करने वाला खुद मुल्क का सबसे बड़ा चोर है। सईद गनी की मीडिया टॉक। इमरान खान पर हमला माफिया की आखिरी साजिश नहीं। 13 जमातें इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं, झगड़ने का बहाना ढूंढ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान आलम दीन कम और मौला जट ज्यादा लग रहे हैं। कोई ताकत इस्लामाबाद आने से नहीं रोक सकती, शेख रशीद की ललकार। ममनुआ फंडिंग केस, लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की FIA में तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग, नैब ने तोशाखाना केस की तहकीकात का आगाज कर दिया। काबीना डिवीजन और तोशाखाना से तहाइफ का रिकॉर्ड हासिल, अफसरान के बयानात भी कलमबंद। तहाइफ की कीमत कम लगाने और रकम की अदायगी भी किसी और अकाउंट से होने का इंकिशाफ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। पार्टी क़यादत मेरे मौक़िफ़ से खुश नहीं थी। आज सीनियर रहनुमा से मुलाकात हुई और मुझसे इस्तीफा मांगा गया। PP सेनेटर का ट्वीट। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, सिपाही सलीम खान वतन पर कुर्बान। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर लियाकत अली उर्फ शाहीन हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। कराची वालों को एक और झटका कि इलेक्ट्रिक सारिफीन की बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा यूनिफॉर्म टैरिफ की मद में किया गया। डेंगी आउट ऑफ कंट्रोल, पंजाब में मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। सूबे में मजीद 183 अफराद मोहलिक मरज का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगी ने एक और जिंदगी छीन ली। 24 घंटे के दौरान 212 केसेस रिपोर्ट। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज, मुजाहिरीन के सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर नारेबाजी। तिब्बी अमले का सरकारी अस्पतालों में तमाम सर्विसेज का बायकॉट, सिर्फ इमरजेंसी फाल। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज, मजहबी रसूमात की अदायगी। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की नगर कीर्तन में शिरकत। सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के इंतजामात और मेहमान नवाजी पर खुश। हुकूमत का 9 नवंबर को इकबाल डे के मौके पर आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म का माह नवंबर अलामा इकबाल के नाम से मंसूब करने का भी ऐलान। प्रोग्राम के इनेकाद के हवाले से कमेटी भी कायम। अमरीका में वस्त मुद्दत इंतखाबात के लिए आज वोटिंग। ऐवान नुमाइंदगान की 435, सेनेट की 35 नशस्तों पर मैदान लगेगा। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन रहनुमाओं के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 36 रियासतों के गवर्नर भी चुने जाएंगे। साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज। पाकिस्तान में शाम 5 बजे के बाद जुज़वी नज़ारा। जनूबी अमेरिका, शुमाली अफ्रीका और यूरोप में चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर दिखाई देगा। जिंदगी की तल्ख हकीकतों को खूबसूरत अल्फाज में परोने का फन, बरजस्ता कलाम, सादा जबान और अछूते मिजाज वाले जॉन एलिया को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। नामवर शायर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा।